छोटे शहर का बड़ा टैलेंट, इन्होंने अपने सेकंड नंबर की पोजीशन बनाई है। इंद्रजीत अपने साथ में है। डांस जो है, डांस की जो जर्नी आपकी वो कब से स्टार्ट करी? जैसे आपकी सोनी समाज की तरफ से आप कंपटीशन हुआ, वहाँ पे किस तरह से पहुंचे आप? वहाँ के बच्चों ने देख के इसको कहा कि ये पॉपिंग स्टार इंदर आया है, तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि भाई इसको इसके पॉपिंग स्टार इंदर के नाम से लोग पहचानने लगे हैं। और जयपुर में इसको नवलगढ़ का बादशाह के नाम से जानते हैं। छोटे शहर का बड़ा टैलेंट। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। नवलगढ़ के इंद्रजीत ने अपने डांस से सभी का दिल जीता है और सोनी समाज की तरफ से हुआ डांस परफॉर्मेंस का कंपटीशन, उसमें भी इन्होंने अपने सेकंड नंबर की पोजीशन बनाई है। इंद्रजीत अपने साथ में है और उनके माता पिता भी अपने साथ है। तो अपन इन लोगों से बातचीत करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है इतना बड़ा मंच जीत कर? थैंक यू मैम। सबसे पहले हमें आपका नाम और आपकी जो उम्र है वो बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत सोनी और मेरी उम्र 14 साल है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप और कौन सी क्लास में अभी? मैं श्री नवलगढ़ विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 10th क्लास में हुआ हूँ अभी। और आपने डांस जो है, डांस की जो जर्नी आपकी वो कब से स्टार्ट करी? मैंने 6 साल पहले से स्टार्ट करी है। 6 साल पहले से आपने स्टार्ट करी। तो किसी को देखकर आपने सीखा कि मुझे भी डांस करना चाहिए? पहले मेरा बड़ा भाई जाता था, तो वो क्या कहाँ जाते थे वो? जेपी डांस क्लास अकेडमी में, जो कि पहले नानसा अच्छा, गेट आपके थी। बड़े भाई भी डांसर है अभी? उनको देख के फिर है ना, फिर मैं भी गया 2 दिन है ना उनके साथ। तो मेरे को भी लगा उस कि एकेडमी में गए आप? मेरे को भी वो अट्रैक्ट हुआ मैं उस डांस की तरफ। तो मैंने भी सोचा मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर मैं भी मेरे भैया के साथ गया था। फिर भैया ने तो छोड़ दिया और मेरे को कंटिन्यू रखा घर वालों ने, तो मैं कंटिन्यू अच्छा, करता गया। घर वालों का काफी सपोर्ट रहता है डांस काफी। के अंदर। और जो आप जिस एकेडमी में जाते हैं जेपी सर, तो उनका कितना क्या उनका भी सपोर्ट? बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। जैसे आपकी सोनी समाज की तरफ से आप कंपटीशन हुआ, वहां पे किस तरह से पहुंचे आप? वहां कैसे पहुंचना हुआ आपका? मैं क्या पहले मैं ना जयपुर गया था। तो हमारे वहाँ रिलेटिव ने कहा था कि है ना एक प्रोग्राम होगा हमारे सोनी समाज का। तो उन्होंने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में है ना सबको बोला जो भी कर सकते हैं ना वो अपना नाम लिखवा दो। तो ये फॉर्म ना फिल करके ना उनको पेमेंट करके फिर नाम लिखवाया। 1 जून को ये प्रोग्राम हुआ, तो वहां से हम पहुंचे कांटेक्ट करके। और वहां से आप जैसे सेकंड नंबर की पोजीशन पर आए आप, तो आपको क्या प्राइज मिला? मेरे को सेकंड विनर लाने पर एक तो चेक मिला और एक ट्रॉफी मिली। ठीक है। और डांस जो है आप किस टाइप का करते हैं? जैसे कि अलग अलग हॉबी होती है डांस के अंदर भी कि बॉलीवुड, पॉप और ब्रेक डांस। ठीक है। और वो भी जेपी सर सिखाते हाँ। हैं। और जैसे कि आप अभी तो ये सोनी समाज की तरफ से कंपटीशन हुआ था, बाकी अलग अलग कौन कौन सी जगह गए हैं आप डांस मैं करने? दिल्ली और सीकर तक। दिल्ली तक गए हैं आप? यस। वहां पर किस नंबर पे रहे आप? प्रथम नंबर। ठीक है। और आप प्रैक्टिस जो है डेली की वो कितनी घंटे करते हैं डांस के? 3 hours 4 hours। ठीक है। आप डांस की प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का धीरे धीरे इंटरेस्ट चेंज होते जाता है। जैसे अभी आप 10th क्लास में है कि कोई बच्चा दूसरी डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, तो क्या आपका भी ऐसा होता है कि मैं ये फील्ड चेंज करूं या फिर इसी में ही आगे जाना है? इसी में ही आगे जाना है। क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप इसमें? लक्ष्य तो इंडियन आइडल में जाने का है। ठीक है। और आपके जैसा कि पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहता है? पेरेंट्स का यही कांटेक्ट करके मेरे को काफी दूर दूर तक लेके जाना। ठीक है। और कंपटीशन में आपने जब पार्टिसिपेट किया तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहां पर एक्सपीरियंस उनमें से ना एक से एक बढ़कर बच्चे ने भाग लिया। तो वहां पर देख के खुद को ऐसा डिमोटिवेट फील हुआ क्या? बिल्कुल ऐसे किया ना, यहाँ तो नंबर नहीं आ सकता। फिर और जज ने आपकी परफॉर्मेंस का क्या रिएक्शन दिया था? उन्होंने ना कई सवाल पूछे, डांस कौन सा? तो मैंने कहा फ्री स्टाइल है, वो सॉन्ग बॉलीवुड है। बोला गॉड ब्लेस यू। फिर नेक्स्ट नंबर आ गया था। तो अभी तक आप कोई ऐसा बड़ा डांसर या फिर कोई ऐसा हो कि आप जिससे मिले हो? एक तो आफ्ताब, जो सीकर में डांस क्लास टीचर है, आफ्ताब सर। अच्छा, उनसे कैसे मिलना हुआ? उन्होंने ना हमने हमारी जो सेकंड डांस क्लास है ना, जो जेपी सर ने बाउंड्री गेट रखी थी, उन्होंने एक प्रोग्राम में बुलाया था। उन्होंने डांस देख के कहा कि आप ना काफी दूर तक जा सकते हो। अच्छा, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहां उस जगह से जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी? मेरा पहला डांस भी है ना उन्हीं की एकेडमी में हुआ था। अच्छा, वहां पे सीकर में। तो अभी जैसे कि 10th क्लास में है आप या फिर एग्जाम दे दिया आपने?
10th हुआ हूँ अभी। अभी 10th में हुए हैं, तो पढ़ाई को और डांस को किस तरह से मैनेज करते हैं आप? मैं पहले तो 6 और स्कूल से आता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर मेरा एकेडमी का टाइम हो जाता है, फिर एकेडमी जाता हूँ, फिर आके थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर खाना खुना खा के सो जाता हूँ। फिर जैसे पढ़ाई भी करनी होती है, अब जैसे 10th है, बोर्ड के एग्जाम है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे आप? मैंने तो नाइट। और माता जी भी अपने साथ में है और इनसे भी अपन बातचीत कर लेते हैं। तो आंटी जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा लग रहा है, आज 2nd नंबर पे आए हैं आप, इंद्रजीत? आपको भी बहुत बहुत बधाई। है ना, इंद्रजीत 2nd डिवीजन लेके आया है डांस में सोनी समाज में, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी सबको अच्छा लगा कि आप ऐसे टेंशन मतलब आपका बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। वो लोग मेरे को ऐसे कहते हैं तो मैं थोड़ी सी हिम्मत पर बढ़ती है कि भाई ये सब अपने आप अपन बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो फिर उस चीज को लेकर। साथ देंगे। तो जहाँ पे कंपटीशन होता है तो वो मेरे को कुछ बताते हैं तो मैं इसका नाम लिखवाती हूँ, तो फिर मैं इसको आगे तक लेके कैसे, जाती हूँ। कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप या फिर कैसे बताते हैं आपको? मतलब फ्रेंड के जरिए पता लगता है। ठीक है। और जैसे आपने बताया अभी जब आप डांस क्लास भी ज्वाइन कर रखी है, तो वहां से भी आपको बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पे कंपटीशन है, आप इस कंपटीशन में हिस्सा लीजिए? हाँ, जेपी सर के साथ मैंने बहुत स्कूलों में भी किया है, सुबोध स्कूल में भी किया है, बहुत जगह कंपटीशन किया उनके साथ मुझे। ठीक है। और जब नवलगढ़ के अंदर, यही आपकी जन्मभूमि है, यहाँ पर आप डांस करते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज का आप बता रहे हैं, तो कैसा लगता है उस वक्त जब लोगों की रिएक्शन आते हैं, इतना शानदार डांस करते हैं आप? मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोगों को दिखाई भी दे रही है, उस प्रकार के उनके रिएक्शन को मिलकर खुशी मिलती है। ठीक है। जैसे अभी आप लोग बाजार में जाते हैं, घर परिवार में क्या माहौल रहता है, कितना प्राउड फील होता है आपको? जैसे मैं वहाँ कभी कभी मतलब चुनाव के टाइम पे मैं गई थी उधर, तो वहाँ के बच्चों ने देखे इसको कहा कि ये तो पॉपिंग स्टार इंदर आया है, तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि भाई इसको इसके पॉपिंग स्टार इंदर के नाम से लोग पहचानने लग गए हैं। इंद्रजीत के नाम से कम जानते हैं इसको, है ना। जयपुर में तो नवलगढ़ का बादशाह कहते हैं और यहाँ पे इसको, है ना, सब पॉपिंग स्टार इंदर के नाम से जानते हैं। तो मेरे को खुशी होती है कि भाई इसको इसके पॉपिंग स्टार इंदर के नाम से लोग इसको जानते हैं। बिल्कुल। और जयपुर में इसको नवलगढ़ का बादशाह के नाम से जानते हैं। वाह, ये तो और ही अच्छी बात है कि नवलगढ़ के बादशाह आज अपने साथ में है, डांसर। अंकल, आपको कैसा लगता है जब आप बाजार में जाते हैं और लोग आपको पूछते हैं कि इंद्रजीत आपका ही बेटा है? ऐसा होता है, अक्सर देखने को मिलता है। जी हाँ मैडम, ऐसा पूछता है लोग, मेरे से पूछते हैं कि इंद्रजीत आपका बच्चा है? मैंने कहा हाँ, मेरा ही बच्चा है। बल्कि ये बोलते हैं आपका बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल। हर माँ बाप के अंकल एक चीज ये देखने को मिलती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आपका बेटा जो है वो डांस में काफी आगे तक जा रहा है और 2nd नंबर की पोजीशन पे आया है। तो क्या कहना है कि बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए या फिर पेरेंट्स की इच्छा है? नहीं मैडम जी, तो बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसका इसमें इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़ेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि 2 बच्चे हैं मेरे, वो मेरे साथ काम पे बैठते हैं, स्कूल पे जाते हैं, काम पे बैठते हैं। बल्कि इसको मैंने अभी तक किसी ने नहीं कहा कि कोई काम कर या दुकान पे तू आ मेरे पास या कोई काम कर। इसका डांस में है, ये डांस में नाम कमाया तो बहुत अच्छी बात है। इंद्रजीत ने यह साबित कर दिया है कि नवलगढ़ जैसे एक छोटे शहर से निकलकर अगर हम बाहर खुद की अलग पहचान बनाने में लग जाए तो सफलता भी जो है वो खुद ब खुद पीछे आ जाती है। और इसी तरह से इंद्रजीत ने नवलगढ़ में एक अलग ही पहचान बनाई है। नवलगढ़ के साथ साथ में जगह जगह जाकर अपना जो जलवा है वो बिखेर रहे हैं और उससे अपनी पहचान बना रहे हैं।